परमेश्वर महान है। कितने लोगों को विश्वास है कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर भला है। और अगर हम नीति वचन उसका 10 अध्याय उसका 22 वचन पढ़ते हैं। धन्य यहोवा की आशीष ही से मिलता है, धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलता। धन और यहोवा की आशीष से मिलता है। इंग्लिश वाली में लिखा है द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स वन रिच। यहाँ पे हिंदी में लिखा है धन यहोवा की आशीष से मिलता है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है ब्लेसिंग्स, अनुग्रह, यानी कि परमेश्वर का अनुग्रह। द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की जो अनुग्रह है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है उससे हमको आशीष मिलती है। धन यहाँ पे लिखा है धन यहोवा की आशीष से मिलता है। परमेश्वर का जब आशीष होता तो उसका जो अनुग्रह होता है, इसीलिए उसने कहा था ना कि माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए काफी है। और आज जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, और परमेश्वर का अनुग्रह हमको हर प्रकार के प्रॉब्लम से दूर करता है, यानी कि हमको वो इस बात के लिए तैयार कर देता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर आती है हम उससे कैसे निपटें। वो मार्ग निकालता है, क्योंकि जब वचन कहता है, परमेश्वर का वचन यशाया 43 में 43 और उसका 19 में 19 का सेकंड पार्ट हम लिखते हैं। उसका जो मार्ग निकालता है वो उसमें ये कहता है आई विल लिव इन मेक अ रोड, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, मैं जंगल में ऐसा मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। वो कहता है मैं जंगल में से, अगर कब, जब हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। तो आज हम क्या करते हैं उस परमेश्वर, हम ये कहते हैं कि चलो चलो हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह है तो आज हम क्यों ये कहते हैं कि हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आ गई है ना, कि परमेश्वर एक दृढ़ गढ़ है। धर्मी क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम आती है क्या करते हैं, वो परमेश्वर की ओर भागते हैं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारा दृढ़ गढ़ है। और दृढ़ गढ़ का मतलब क्या है? अगर हम आज उस परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं पूरी तरीके से, अगर हमारी आज उस परमेश्वर के ऊपर निर्भरता है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम, ये कठिनाई, ये बीमारी, ये कमी मुझे हिला नहीं सकती है, क्योंकि मेरा यहोवा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। आज हम उस परमेश्वर यहोवा की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसको आदर और महिमा देते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमने इस काबिल बना दिया है कि हम हर प्रॉब्लम को, हर प्रॉब्लम्स का, मुसीबतों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है जहाँ पे रास्ता नहीं है वहाँ मैं मार्ग निकाल दूंगा। आज हम लोगों में से कितने भागते हैं परमेश्वर की ओर? आज जब हम परमेश्वर की ओर भागेंगे, परमेश्वर की ओर भागेंगे, विश्वास रखें आज आपका परमेश्वर हमको छुड़ाने वाला है। हालेलुया। एक उसके बाद जब हम नीति वचन 30 और उसका 5 देखें, नीति वचन 30, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। वो अपने शरणगतों को ढाल ठहरा है, वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है।
यानी कि परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। यानी कि अगर परमेश्वर ने यह कहा कि मैंने तुम्हें बचाया है, मैंने तुम्हें छुड़ाया है, परमेश्वर ने किया है। और ये क्या लिखा है कि वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। यानी शरणागत कौन है? आज अगर ये पूछा जाए कि हम यहोवा के शरणागत हैं, इसका क्या मतलब है? क्या हम परमेश्वर के पास हर वक्त आते हैं कि हमको सिर्फ जब मुसीबत होती तब हम यीशु मसीह को याद करते हैं? अगर आप परमेश्वर के शरणागत हैं, हर वक्त उसके पास जाइए, उसके नीचे रहिए, तब वो आपकी ढाल ठहरेगा। वो परमेश्वर हम लोगों से यही चाहता है। इसीलिए उसने यशायाह 43 उसका पहला वचन, हे इस्राएल, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे तेरा याकूब तेरा सृजनहार सृजनहार यहोवा यूं कहता है, अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। और ये किसे कहेगा? परमेश्वर यहोवा ये किससे कह रहा है? और हम कौन हैं? जो उसके शरणागत हैं, उससे भय खाते हैं। क्योंकि इसी में यह है ना, फियर नॉट, डर मत। क्या हम आज अपनी परिस्थितियों को देख कर डर रहे हैं? ये जो सिचुएशन आ रही है, जो इस वक्त महामारी फैल रही है, हमारा भरोसा यहोवा पे है। वो कहता है मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैंने तुम्हारा नाम लेकर बुलाया है। आज वो परमेश्वर आज हमसे बातें कर रहा है। और उसने जब ये कहा ना कि परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, यानी कि उसमें कोई मिलावट नहीं है, क्यों, कहां, कैसे, ये नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हारे माँ के गर्भ में आने से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैंने तुम्हें उपाधि दी है। वो परमेश्वर, मैंने तुम्हें नाम लेके बुलाया। आज वो परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। हमसे वो सिर्फ एक चीज चाहता है, और वो क्या है कि हम आज उसको संपूर्ण मन से अपने आप को उस परमेश्वर को समर्पित कर रहे हैं। माँ बाप, धन दौलत, यीशु ने इसीलिए तो कहा है कि जो अपने भाई बहन माँ बाप को छोड़ के आएगा वही मेरा शिष्य कहलाने के लायक है। शिष्य बनने के लिए, परमेश्वर के शरणागत होने के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर का वचन यह भी बतलाता है, जब परमेश्वर ने उस मनुष्य से कहा मेरे पीछे आ, उसने क्या कहा कि मैं जो मर गया है उसको दफनाए आऊं। यहां पे क्या हम ये सोचते हैं कि उसका पिता जो मर गया था, हम क्या ये सोच रहे हैं कि उसका पिता जो मरा हुआ घर पे पड़ा वो उसको दफनाने गया? नहीं, क्योंकि बाइबल में, वचन में कहीं नहीं लिखा है कि उसका पिता की उम्र क्या थी, उसका पिता कैसा था। ये है कि मेरे पीछे आओ। लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी संसार की चीजों के लिए हम आज भी चिंतित हैं, तो हम ये कह देते हैं अभी रुकिए, जब समय आएगा तब मैं आपके पीछे आऊँगा, तब मैं आपके पीछे आऊँगी। ये वही है कि मैं पहले अपने मरे हुए को दफनाए आऊँ, तब मैं आऊँगा। यानी कि सीधा सीधा ये हो गया कि परमेश्वर, अभी हमारे पास टाइम नहीं है,
आज हम लोगों में से कितने लोग जाके लोगों को बतलाते हैं यीशु मसीह के बारे में? क्या हमने किसी से बतलाया कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में क्या किया? मत्ती 28 और उसका 20 वचन, 19 और 20 पढ़ेंगे। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ। और इससे अच्छा यहाँ पे हाथ रखते हैं, वो बाद में पढ़ते हैं। मरकुस 16 पढ़ेंगे, 16 का 15। और उसने उससे कहा, और यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, हाँ, जो बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यानी हाँ, परंतु जो विश्वास ना करेगा, हाँ, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। यानी कि आज हम ये कहते हैं हम यीशु मसीह के पास हैं, हम परमेश्वर के पास हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के लायक काम नहीं कर रहे, और यहाँ साफ साफ लिखा है कि संसार के कोने तक जाओ। अरे हम अपने गांव तक ही नहीं गए, हमने अपने पड़ोसी को नहीं बताया। क्या परमेश्वर इस बात से खुश है? तो हमारा क्या काम है कि हमको जो हमारे जीवन में यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने ये किया है, क्या हम जाके परमेश्वर को ना बताएं, वो लोगों को ना बताएं कि वो परमेश्वर जिसका एक एक वचन ताया हुआ है, एवरी वर्ड ऑफ गॉड इज प्योर, उसने हमारे साथ ये किया। हमारे अंदर भय है, लेकिन हम दूसरों को जाके ये बता सकते हैं कि देखो हमने ऐसा किया तो हमको इतना पैसा मिला। जो अनंत जीवन देने वाला है, जिसके साथ मृत्यु नहीं है, उसके बारे में हम नहीं बतला पा रहे हैं। क्यों? क्या परमेश्वर इस बात से खुश है? क्या हमने कभी सोचा है? परमेश्वर इस बात से कदापि खुश नहीं होता है। उसने कहा है कि गो, संसार के कोने तक जाओ और परमेश्वर के बारे में बताओ। जो विश्वास करे, क्या है फिर? वे बपतिस्मा पाए, और बपतिस्मा पाए, उद्धार होगा, उसका उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और यहाँ पे ये है कि अब हमारा काम क्या है। इसीलिए यूहन्ना 3:16, यहाँ पे एक चीज देखने की, यूहन्ना 3:16 क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। उसने ये नहीं बोला कि काले ने, गोरे ने, बैजनी ने, इंसने, अफ्रीका वाले ने, एशिया वाले ने, भारत वाले ने, गांव वाले ने, मझौना वाले ने, नहीं। उसने कहा जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, और जो उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। और आज जब हम उस यहोवा पर विश्वास करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो हमारा अनंत जीवन, हमारा काम क्या है? जाके हम लोगों को बताएं कि वो यीशु है जो हमारा जीवन बचाता है, जो हमको अनंत जीवन देता है, हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। आज जब हम उस परमेश्वर के साथ चलें, उसके भय में चलें, विश्वास रखिए। परमेश्वर ने कहा है ना
मत्ती 28 के 20 में यही था ना कि आई एम विद यू उन्होंने ऑलवेज। और उन्हें सब बातों में ना उसको आज्ञा दी है, मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जगत के अंत तक। और ये किसके लिए है? जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। जो हमने मत्ती में पढ़ा, जो हमने मरकुस में पढ़ा कि उद्धार जब होगा तब यीशु मसीह सदैव हमारे साथ है। हालेलुया। इसीलिए वो उसने कहा ना कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और उस वक्त सोचें कि जब हम इस धरती से जाएंगे, जब हमारा समय पूरा होगा, जब हम उस यहोवा के साथ होंगे, यहोवा हमारे साथ होगा। हालेलुया। ये ज़ेफन्याह में ज़ेफन्याह 3 उसका 17 पढ़ेंगे। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। वो उद्धार करने में पराक्रमी है। उद्धार करने में पराक्रमी है। वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा। तेरे कारण आनंद से मगन होगा। वो अपने प्रेम के मारे तेरे से चिपका रहेगा। फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। वो परमेश्वर किसके कारण? जिसका उद्धार हो गया है। जो उस परमेश्वर जिसके साथ है, उसके कारण परमेश्वर हमारी धन दौलत किसी और चीज से खुश नहीं होता, हमारी कमी से खुश नहीं होता। परमेश्वर इस बात से खुश होता है कि हमारा उद्धार हो गया है। इसीलिए उसने कहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि आज वो परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन हमको अपने आप को बदलना होगा। हमको उस परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखना है और उसके यहोवा के पीछे चलना है। हमको आज ये नहीं सोचें कि हमारे पास इस बात की कमी है या हमारे पास उस बात की कमी है। हमको सिर्फ ये कहना है कि यहोवा मेरे साथ है। उसने कहा जहाँ मार्ग नहीं, मैं वो मार्ग निकाल दूंगा। वो मेरी हर ज़रूरत पूरी करने वाला कौन है? मेरा यहोवा है। तब जब हम उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। एक लास्ट वचन हम और पढ़ते हैं। सभा उपदेशक 2 और उसका 26। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वो बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। हालेलुया। वो उसको क्या करता है? बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता। किसको? जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। और परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा कौन? जो उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, उसके भय में चलते हैं, जिनका उद्धार हुआ है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है? बपतिस्मा और उद्धार हुआ है। तो यही है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, वो उसको बुद्धि, ज्ञान
और आनंद देता है, परंतु पापी को वो दुख भरा काम और काम ही देता है। यानी कि पापी को क्या दिया? दुख भरा काम ही देता है। हाँ, काम ही देता है। और कि वो उसको देने के लिए संयम करके देर लगाए, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। ये भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। यानी कि हमने अभी क्या देखा कि परमेश्वर, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वो बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। और अच्छा वो है जो उद्धार पाया हुआ, बपतिस्मा पाया हुआ मनुष्य है, उसके भय में चल रहा है, उसको बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है। परंतु पापी को वो दुख देता है, दुख भरा काम ही देता है। कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए। संचय करके ढेर लगाए का मतलब क्या है? इकट्ठा करके। और किसके लिए? वो किसको देने के लिए? जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। वो परमेश्वर, आज जब हम उस परमेश्वर के भय में चल रहे हैं ना, तो वो ये कह रहा है कि वो बुद्धि, ज्ञान, उत्साह सब देने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ यशायाह 60 उसका 11 देखते हैं। तेरा फाटक सदैव खुले रहेंगे, दिन और रात वे बंद न किए जाएंगे, जिससे जाति जाति के धन, जिससे जाति जाति का धन संपत्ति, जाति जाति के धन संपत्ति और उनके राजा बंदी होकर तेरे पास, उनके राजा बंदी होकर तेरे पास आए, पहुंचाएंगे। यानी कि वो परमेश्वर कि जो आज हम भय में रह रहे हैं, जो परमेश्वर का वचन ये कहता है बुद्धि, ज्ञान और उत्साह दिया है, वो ये कह रहा है कि तेरे कारण। इसलिए ये वचन जो आज, इसीलिए जब उसने परमेश्वर का ये वचन ना कि तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे, दिन और रात वे बंद ना किए जाएंगे, जैसे जाति जाति की धन संपत्ति। और हमने सभा उपदेशक 2:26 में यही पढ़ा ना, जाति जाति की धन संपत्ति, ये था ना सभा उपदेशक करके ढेर लगाएंगे। मतलब वो संचय करके ढेर लगाएं, किसके लिए? वो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। इसलिए वो उसने कहा ना तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे। तो इसलिए आज हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर की आशीष मेरे ऊपर है, मेरे परिवार पे है, मेरे घरों पे है, हर चीज पे परमेश्वर की आशीष है। कि यही है ना जिसे जाति जाति की धन संपत्ति। तो इसलिए मुझे कोई घटी ना होगी। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी ना होगी। हालेलुया। इसलिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो उसने अपने वचनों से हमसे बातें करी, हमको कुछ सिखाया, हमको सबसे बड़ी ज़रूरत की बात ये बताई कि हम उसको स्वीकार करें, हमारा उद्धार होगा। हम बपतिस्मा लें, तब हमारा उद्धार होगा। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो।